नमस्कार किसान भाइयों, कृषि वाणी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार अपन जो हमारे यहाँ खरीफ की फसलें हैं, जैसे धान हो गई, अरहर हो गई या फिर भी जो सब्जी भाजी है, उसमें किस प्रकार से हम पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो जीवामृत और दूसरा होता है घन जीवामृत। अगर हम घन जीवामृत का उपयोग करते हैं तो हमारी फसलों में जो 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है। तो आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि घन जीवामृत कैसे बनाया जाता है, उसको स्टोर कैसे किया जाता है और अपने खेतों में उसको कैसे हम देते हैं अपनी फसलों में। तो आइए इसके लिए जो सामग्री लगती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए गोबर, जो देसी गाय है उसका गोबर, लगभग 5 से 7 कुंटल गोबर। उसके साथ साथ गोमूत्र 20 से 25 लीटर गोमूत्र, उसके साथ 2 से 3 किलो गुड़, जो गुड़ का ये पानी है इसको हमने गुड़ इसमें घोल लिया है, और लगभग 2 किलो बेसन। बेसन चाहे आप चने की दाल का ले सकते हो, मूंग की दाल का ले सकते हो। तो ये बेसन, अब ये जो सामग्री है, और इसके साथ साथ बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये जो पूरी सामग्री है उस सामग्री को हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे ये गोबर रखा हुआ है, इसको गोबर को हमको तुरंत वाला ताज़ा नहीं, 5, 7, 10 दिन जो पुराना गोबर है उसको ला के हम रखते हैं। और उसके बाद इसमें गुड़ का पानी डालेंगे। गुड़ के पानी के बाद इसमें गोमूत्र, और गोमूत्र के बाद बेसन और ये सब चीज़ सामग्री डालने के बाद इसको फावड़े की सहायता से अच्छी तरह मिला लेते हैं, ताकि ये जो हमने सामग्री डाली है वो अच्छे से मिल जाए। जब सामग्री पूरी मिला देते हैं उसके बाद इसको हम अच्छे से फैला देते हैं, और फैलाने के बाद इसमें जो जूट के बारदाने हैं वो बारदाने ढक देते हैं, और उन बारदानों पे पानी डाल देते हैं। जूट का बारदाना ढक देते हैं, उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो अंधेरे में, जहाँ डार्कनेस रहता है वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हम इसको बारदाना ढक देंगे। बारदाने के बाद इसको हल्का पानी देंगे। जब गर्मी रहती है उस समय पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, बारिश के समय पानी की इसमें कम आवश्यकता होती है। ढकने के बाद इसको प्रतिदिन जो बारदाने हैं उनको हम गीला करके रखते हैं लगभग 7 दिन तक। 7 दिन में हम देखते हैं कि इसमें पूरे फंगल, ये जो बैक्टीरिया है, फंगस, वो पूरा डेवलप हो जाते हैं। 7 दिन के बाद फिर इसको हम फावड़े से हर तीसरे दिन से उसको पलटाते रहते हैं, ताकि उसमें जो नमी है वो नमी लॉस हो जाए। जब हम गोबर लेते हैं तो उसमें लगभग 70% तक नमी रहती है। जब हम उस नमी को हटाना रहता है तो बार बार उसको फावड़े से हर तीसरे दिन पलटाते हैं। जब आप लगभग 4 से 5 बार उसको पलटाने के बाद लगभग 20 से 25 दिन बाद ये पूरी तरह घन जीवामृत बन के तैयार हो जाता है, जिसमें बारीक बारीक लुगदियाँ बनने लगती है, पूरा इसका मॉइस्चर उड़ जाता है। मॉइस्चर कम होने के कारण इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, लगभग 2 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसको फिर बोरियों में भर के रख देते हैं, और 2 कुंटल प्रति एकड़ की दर से अपनी फसलों में, चाहे बुआई के समय या फिर हमारी खड़ी फसल में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। 2 कुंटल प्रति एकड़ की मात्रा से कर सकते हैं। इसको जब हम स्टोर करते हैं तो इसको जूट के बारदानों में भर के ऐसे स्थान जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, वैसे स्थानों पे, और जहाँ डार्कनेस हो, छायादार स्थान पे उसको हम भंडारित कर सकते हैं। जब भी आवश्यकता पड़े तो वहाँ पे हम 2 कुंटल प्रति एकड़ की दर से यूज़ कर सकते हैं। जब इसके अगर हम बात करें सब्जियों में, जहाँ पे भी हम सब्जी लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, चाहे गोभी, ये चाहे अपना टमाटर हो, गेंदा हो या मिर्ची हो, बैंगन हो, उसमें जहाँ पे भी हम प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे लगभग 250 से 300 ग्राम इसको घन जीवामृत को लेके उसके ऊपर हम पेड़ को लगा देते हैं। तो वो जो ज़मीन है उसमें से जो जीवाणु है वो भी इसको खाने का काम भी करते हैं, साथ साथ इसमें जो जीवाणु है वो वहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और ज़मीन को पोला बनाते हैं। पोला बनाने से क्या होगा, जो जड़ें हैं वो जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती है और ज़मीन से अच्छा न्यूट्रिएंट अपटेक करती है। तो इस प्रकार हम अपने खेतों में, धान की फसल, सब्जियों में, सब में इसका हम 2 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।